भारत में पशु क्रूरता की बढ़ती चिंता को उजागर करने और पशुओं की सुरक्षा के लिए तत्काल आधार पर अधिक मजबूत और सख्त कानूनों की मांग करने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं, विशेषकर सामुदायिक कुत्तों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, हिंसा और उपेक्षा के बढ़ते मामलों पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना तथा कानूनी और सामाजिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को सामने लाना है। Most of the times we think that a press conference which is against the Supreme Court order would be against the government and the Supreme Court. But I am here today sitting in front of you to clarify that we tagged as animal lovers are not against humans, we are not against the Supreme Court, and we are not against the government. We are standing here today in the crisis of humanity, the crisis of governance, the crisis of responsibility, which we humans have failed at different levels. देश में अगर रेबीज जैसी डेडली बीमारी की जो है रेयर लेकिन है डेडली, एज ए डॉक्टर मैं इसको ये नहीं कह सकती कि आम बीमारी है, रेयर है। अब इसकी अगर वैक्सीनेशन फेक है तो फिर क्या कर सकता है इंसान? और ऐसा नहीं है कुत्ते से रेबीज होता है, अगर इन्होंने कैट को भी रेस्क्यू किया होता और कैट ने भी स्क्रैच कर दिया होता और अगर वैक्सीनेशन फेक थी तो मरना तो तय था। तो रेबीज है डेडली लेकिन इट्स 100% प्रिवेंटेबल बीमारी। रेप हो जाता है ना, रेप होकर मर्डर हो जाता है, वो लड़की वापस नहीं आती। आपको कुत्ते ने काट लिया ना, आप आराम से निकल सकते हो, इंजेक्शन लगाइए, पूरे कोर्स खत्म कीजिए। लेकिन अगर ये वैक्सीन ही गलत निकल गया फिर इंसान कहाँ जाए? 78 इयर्स में चीजें सुधरी नहीं है, क्या गारंटी है कि अगले शेल्टर में सुधर जाएगी और ये सारे कुत्ते वहां जाके किक करके मर नहीं जाएंगे? हम कैसे छोड़ दें अपने डॉग्स वहां पे? ये तो मान ही नहीं सकते कि अचानक से भारत बदल जाएगा इस मामले में और शेल्टर एकदम चमचमाता हो जाएगा और डॉग्स को ना घूमने फिरने का जगह। आप ये बताइए, आज इतने डॉग्स बढ़ गए क्योंकि इंसान की गलती थी ये। इसकी वजह से हम उसको जेल में क्यों डाल दें? वो बेचारा हिल नहीं पाए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक चौक बनाया है जहां पे 5x4 फीट का कुछ बना के रखा है। हम इस बात के अगेंस्ट में है कि जो प्लान है होना नहीं चाहिए। हम भी मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि कुत्ते रास्ते में ना बढ़े, किसी को ना काटे। क्या पता कल को मुझे काट दे, हालांकि अभी तक काटा नहीं है पर क्या पता मुझे काट दे। हम भी नहीं चाहते बढ़े, पर हम साथ में ये भी नहीं चाहते कि उनकी दुर्दशा ऐसी हो कि बेचारे मर भी ना पाए शांति से। क्या आप चाहते हैं कि कोई भी जानवर इतनी बुरी तरह से मर जाए शेल्टर होम में बिना खाए पिए, बिना बीमारी? इंसान से तो डॉग की मात्रा कम है ना, इंसान 1.4+ बिलियन है, इससे तो डॉग्स कम है। आज के आज अगर हम एकदम हड़बड़ा के इमरजेंसी में करा ले स्टेरिलाइजेशन, 5 साल या मैक्स अगर लंबा जी गया कोई डॉग 10 इयर्स तक, तो मैक्सिमम क्या 10 इयर्स तक इसकी तो क्वांटिटी 1/3 होके उतर आएगी। खत्म, एक नंबर ये हो गया। सेकेंडली, नेदरलैंड्स ने क्या करा है, उन्होंने सबको एडॉप्शन करने के लिए प्रेरित किया है। आज हम क्या करते हैं? आज हम इंडियन डॉग को रखने में वी फील अशेम्ड, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हमें शर्म आती है इंडियन डॉग्स को रखने में क्योंकि उनमें ना वो क्लास नहीं है। अब मेरे पास तो 4 इंडी डॉग्स है, आपको लगता है मेरे में क्लास नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो रख लूंगी, बेचारे क्या करते। पर ज्यादातर लोगों को ना लगता है कि अगर मैंने रख लिया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी इज्जत उधर जाएगी सोसाइटी, इसलिए सब लोग पैसे दे दे के भागते हैं वो ब्रीड डॉग्स रखने के लिए, हु इज नॉट इवन अकस्टम्ड टू अ क्लाइमेट। कुछ लोग तो हस्की लेके आ जाते हैं, कुछ लोग सेंट बर्नार्ड लेके आ जाते हैं, जो बेचारे घर में इतना जगह है इनके ना एसी पूरा दिन चला सकते हैं, इनके लिए ना उस हिसाब से खाना खिला सकते हैं। लेकिन और जिस दिन वो डॉग बीमार पड़ा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई फॉरगॉट टू रेज इज कि लोग अपने हाई फाई डॉग्स लेके आके छोड़ देते जिस दिन वो डॉग बीमार पड़ा। इसीलिए आप देखोगे रोड पे काफी क्रॉस ब्रीड्स भी मिलते हैं। काफी डॉग्स आपको ऐसे दिखेंगे रोड पे जो सुंदर सुंदर दिखते हैं एकदम से, कहां से आ गए भाई ये सारे लोग? क्रॉस ब्रीड डॉग्स होते हैं, प्योर ब्रीड होते हैं, क्योंकि छोड़ देते। नेदरलैंड्स में छोड़ के दिखाइए आप मुझे। कमिंग टू अब्यूज, ये जो डॉग बाइट्स आप कहते हैं, काफी मेरे पास ही वीडियो मुझसे ले लीजिएगा सब लोग पहले। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ डॉग्स डेफिनेटली काट देते हैं विदाउट प्रोवोकेशन, आई एक्सेप्ट इट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा काट रहा है। अगर ऐसा होता तो आप सब कट चुके होते अब तक। आप सब रास्ते में घूमते, हम सब रास्ते में घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी से उतरती और गाड़ी से जाती हूँ, प्रॉपरली बकायदा रास्ते में घूमते हैं, तो फिर हम सब कट चुके होते। तो इसका मतलब जितना फियर फैल गया उतना फियर कुछ है। I'm Dr. Anurupa, and today I'm here in the capacity of being an impleader at the Supreme Court regarding the suo motu case
for the stray dogs. कोर्ट ने भी ना सबको खुली छूट दे रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, which is wrong. No court has ever said this, that you can start abusing animals. It's a wrong narrative. वो अपनी सहूलियत से सबने अपना अपना बना लिया. जो पहले कर नहीं पा रहे थे, जो पहले एनिमल क्रुएल्टी का डर था, वो अब उनको गलती से लगने लगा है. एंड दिस द रीज़न शायद हम भी थोड़ा ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट टार्निश द इमेज ऑफ द कोर्ट, बिकॉज कोर्ट हैज़ नेवर सेड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दे वांट टू हेल्प पीपल, वी ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल. अब बीच में अगर लोग आके इस तरह की हरकतें करने लगेंगे फिर तो इट इज़ क्वाइट सीरियस. वी शुड नॉट बी प्रमोटिंग अब्यूज़ ऑन एनिमल्स और ह्यूमन्स एट ऑल. मैम, आपको क्या लगता है कि इंडिया में एनिमल वेलफेयर सिर्फ कागजों तक और सेमिनार तक ही सीमित रह गया है क्या? Depends who is doing that welfare, to be very honest. If it is for the government or any public body per se, to a good extent, yes, I think. But private people, आज के डेट पे lot of NGOs and ऐसा नहीं कि सारे NGOs are really good, some have issues also, but private people and NGOs, the private parties and NGOs, I think are the ones holding up, especially the dog thing. If they vanish, the system of this stray dog thing will collapse. मैम, जैसे कि ABC नियम जो रूल्स हैं वो 2023 में आया था, तो अब चला 2026. अगर देखा जाए ये डॉग्स का जो मामला है वो अगर इस नियम के तहत चला जाता तो क्या इतना बढ़ सकता था? बिल्कुल नहीं. और ABC 2023 में नहीं आया, वो बहुत पहले से है, वो बदलते रहता है, उनके अपग्रेडेशंस होते रहते हैं. अभी 23 में नहीं आया है, ये बहुत पहले से आया. और अगर ये अच्छे से किया जाता आज एक भी डॉग शायद नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती. ये तो कहीं ना कहीं इट्स अ गवर्नेंस फेलियर, प्योरली इट्स अ गवर्नेंस फेलियर. पर इसका मतलब ये नहीं, टुडे वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एब्यूसेस बिकॉज ऑफ द नेरेटिव दैट कुत्ते ज़्यादा है, कुत्ते हानिकारक है. नो, ABC के फेलियर है तो सभी मान चुके हैं, कोर्ट में भी मान चुके हैं और सब कोई मान चुके. आई थिंक वो खुद ही मान चुके हैं कि इट हैज़ बीन अ फेलियर. बट टुडे द नेरेटिव इज़ कि एब्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनको लगता है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि डॉग्स आर बाइटिंग एंड किलिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, विच इज़ नॉट द केस. एनिमल अब्यूज़ को लेकर के आप क्या अपील करना चाहते हैं पब्लिक से? That it is a criminal offence to do abuse on any animals as per the constitution of our country. And if you see the last Supreme Court session on this, the judges have clearly highlighted that it is a criminal offence to harass animals, abuse animals and the animal caretakers. It can lead to severe punishment. And I'm really thankful to the government of NCT, especially the Delhi government, that they are also coming up with prevention acts on animal abuse. मैम, जैसे आपने बोला था कि सरकारी हॉस्पिटल्स में ना जाके आप प्राइवेट में जाती, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल की इतनी हालत खराब है, इसमें किसको जिम्मेदार है? हमारी सरकार की तरफ से है, क्या है आप ये बताइए. सरकारी हॉस्पिटल तो सरकार की है ना, हाँ, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? सरकार की हुई है. फिर ये सवाल तो इनवैलिड हो गया. जैसे बोला कि मैं सरकार को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं सरकार को. देखिए, इसमें ना मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने सरकारी में पढ़ाई भी किया. इसमें काफ़ी फेसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में देखोगे ना, लोग थूके पड़े हैं कॉरिडोर्स में, ये गलती सरकार की नहीं है. अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होते या फिर आपके दवाइयाँ नहीं होती या फिर आपके बैठने की सही जगह नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसकी गलती आप सरकार को दे सकते हैं टू एन एक्सटेंट. पर अगर सरकारी अस्पताल में गंदगी है तो सरकार क्या कर सकता है इसमें आके? इन्होंने बोला है कि डॉक्टर आप ना काम करके जाओ, गंदगी फैला दो. ये कौन से नियम तो बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए. अब लोग पालन नहीं करते इसका, तो लोगों की गलती है. तो इस पे एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना. और जब करने आएंगे आप वोट नहीं देंगे इनको. ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो तो होता ही है, मगर हर जगह फिर तो आम जनता से बोल रहे हो कि वो डॉग्स के लिए थोड़ा वो करे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. ये बात तो सरकार तक जानी चाहिए कि प्लीज टेक एक्शन पीपल, यू विल नॉट लूज योर वोट्स. वो तो है ना मैम कि अगर हम फिर आपको बुरा लगेगा ना, जो नर्स ने गंदगी फैलाई या जो पेशेंट ने गंदगी फैलाई, उनको तो बुरा लग जाएगा, वो तो डेफिनेटली वोट नहीं देंगे. एक्शन इन द सेंस, जैसे आपने बोला है कि आप सिंगापुर में रहे, वहाँ पे चिंगम नहीं खा. हाँ, तो बहुत डरते नहीं है ना सर, मतलब डरते हैं, तभी यहाँ पे पनिशमेंट है. यहाँ पनिशमेंट का डर नहीं है. मैं कह रही हूँ कि अगर आइडियली ये होना चाहिए. देखो, कोई भी कंट्री चाहती नहीं है कि आपको पनिश कर करके ठीक करे. आइडियली तो इतनी बुद्धि अपने सिटीजन्स में होनी चाहिए. जब है नहीं तो बचा क्या? या तो आप साफ करते रहो, पर सरकार आज बैठ के पूरी दुनिया साफ नहीं कर सकती, उनके पास और भी काम है ना.
फिर आप एक वो साफ़ करेंगे, आप गंदगी फैलाओगे। ये सीपी में जो बिल्डिंग है ये सरकार पेंट कराती है, फिर कोई उसको स्पिट करता है, तो कितना चलता रहेगा। दिस इज नेवर एंडिंग थिंग। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। लोगों को ये समझनी चाहिए कि वो गलत करके अब सरकार को हर चीज़ पे ब्लेम नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल की गंदगी सरकार की गलती नहीं है। जब गवर्नमेंट एक डॉक्टर को एम्प्लॉय करती है, वो डॉक्टर अगर फेल होता है टू ट्रीट, तो ये गलती गवर्नमेंट की कहाँ से हो गई? अगर गवर्नमेंट ने गलत डॉक्टर एम्प्लॉय किया तब कह सकते हैं कि हाँ आपने गलत डॉक्टर को चूज़ कर लिया, वो पास नहीं हुआ था या फिर वो बहुत लो लेवल का डॉक्टर था, आपने उसको चूज़ कर लिया। वहाँ शायद सब क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आपने हाई क्वालिटी हाई मेरिटोक्रेसी के वाले डॉक्टर्स क्यों नहीं रखे। पर जब वो खुद जानबूझ के अपनी लापरवाही से गलती करता है तो फिर से इंडिविजुअल थिंग। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक को लेकर के? कि प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग एनिमल्स एंड द फीडर्स, यू मे गो टू जेल। बिकॉज अभी क्योंकि जागरूकता इतनी बढ़ गई है, आई थिंक टुडे इट्स द 8th और 9th कॉन्फ्रेंस हैपनिंग इन द मेट्रोज। मैं तो बाकी शहरों का आंकड़ा जानती भी नहीं हूँ। सो नाउ दिस इट इज़ कमिंग एंड गवर्नमेंट डज व्हाट पब्लिक वांट्स। आज सिर्फ पब्लिक ये नहीं चाहती कुत्ते हटा दिया जाए, अब पब्लिक ये भी चाहती है कि उनका राइट रहे। आज ये भी चाहती है कि अननेसरी उनको ना पीटा जाए, अननेसरी हम लोग जैसे लोग जो एक्चुअली हैंडल कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को, हमें ना कुछ किया जाए। तो फिर तो सरकार हमारी भी सोच सुनेंगे। इन दैट केस इट इज़ वेरी रिस्की इन टुडेज डेट एंड टाइम टू अब्यूज एनिमल्स। यू मे लैंड अप इन जेल। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. It is a criminal offence to do abuse on any animals as per the constitution of our country. And if you see the last Supreme Court session on this, the judges have clearly highlighted that it is a criminal offence to harass animals, abuse animals and the animal caretakers. It can lead to severe punishment. And I'm really thankful to the government of NCT, especially the Delhi government, that they are also coming up with prevention acts on animal abuse.